आइए बंसी दर्जी इस तरह से है और इस तरह से सजावटें किया गया है और यहाँ के हर टीचर एक जुझारूपन दिखाते हैं बच्चों के प्रति जो है इतना जुझारूपन किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं देखने को मिला है जितना इस स्कूल में दिखाया गया है। चलिए धन्यवाद और मैं इतना ही से कहकर विराम लेना चाहता हूँ। अब चलते हैं हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जी। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे इस रजापुर खुर्द स्कूल में पौधारोपण का एक नया जरिया तैयार किया गया और यहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है और सभी टीचर गणमान्य टीचर और अध्यापक जी मिल करके यहाँ पे पौधारोपण कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए इनको और आइए हम दिखाते हैं ये पौधेरोपण जो एक ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है और इस ऑक्सीजन के ज़रिए हमारे देश में कितनी किल्लत हुई है इसको बढ़ाने के लिए आज हमारे हर टीचर हर शिक्षक इसके ऊपर मतलब कि जुझारूपन है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये सारे पौधे का और जितने भी हैं ये पौधे का निर्माण किया जा रहा है। जो पौधे आगे चल करके हमारे ऑक्सीजन की जो कमी के चलते कितने जान माल गए हैं उसको पूरा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार से हमारे जो शिक्षक हैं ये सबसे बहुत बड़ा मेहनत कर रहे हैं और ये स्कूल वाकई नंबर 1 होना चाहिए। राजापुर खुर्द नंबर 2 है लेकिन नंबर 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन शिक्षक का बहुत मेहनत है। यहाँ के प्रधानाचार्य जी और इनके जो शिक्षक हैं और क्लास 4 के लिए भी जो भी है जो सफाई कर्मचारी है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जो सफाई कर्मचारी के में। देखिए अब यहाँ पे जो लग रहा है एक एक फूल को देखिए, एक एक पौधे को देखिए, ये सारा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। कनाडा में एक व्यक्ति के पास में 2800 पेड़ हैं। चाइना का लेंगे तो एक व्यक्ति के लिए 132 पेड़ हैं। सर कुछ कहने से पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर धनीराम रामजस कॉलेज में हूँ और आगे सुनेंगे ये अब अपनी वाणी से क्या कहना चाहते हैं। भारत में केवल 28 पेड़ हैं एक व्यक्ति के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ऑक्सीजन की यहाँ पे क्यों कमी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, भारत में एक व्यक्ति के लिए केवल 28 पेड़ हैं एवरेज, चाइना में 132 हैं जो हमसे कई गुना आगे है और कनाडा में 2800 पेड़ हैं एक व्यक्ति के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पर एक पेड़ का मूल्य क्या है। हमारे यहाँ पर एक पेड़ का मूल्य है किसी बच्चे से बढ़कर। आपको अगर बच्चा पालना है तो आप एक पेड़ लगाएं उसके। हमारे विश्वविद्यालय में तो अब ये हो गया है कि जो बच्चा एडमिशन लेगा वो पेड़ लगाएगा, पेड़ लगा करके हमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा, हम उसको जब जो है डिग्री देंगे। तो ये हम इसीलिए पूरा एक बने माहौल पूरे देश में जागरूकता है और सब मिल करके इन सब चीज़ों को करें। धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे रामजस कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं। इनका बहुत बड़ा अच्छा प्रोफेसर वहाँ रामजस स्कूल में जो थीसिस अपनाई गई है कि डिग्री तब मिलेगी जब आप पौधे लगाएंगे और पौधे के लगाने के अलावा उसकी देखभाल करके उसको ज़िंदा करेंगे तो डिग्री मिलेगी। ये बहुत अच्छा पहलू है रामजस कॉलेज की। आगे चलते हैं। से हरियालियाँ बनाई गई है और यहाँ पे देखिए हर एक पौधे, अभी देखिए यहाँ आज के डेट में नए पौधे इन खाली गमलों के लिए लगाने के लिए रखा गया है ये। और अभी हम चलते हैं कि इसके लिए ये खाद वगैरह है, ये खाद जैविक खाद है। ये जैविक खाद किस प्रकार से बनाया गया है और इसके बारे में बात करते हैं। हमारे स्कूल के अध्यक्ष हैं मेंबर हैं श्री मोहनलाल जी। देखिए जहाँ तक कि मोबाइल वर्मी कंपोस्ट की बात है, वैसे तो मेरा स्कूल जो है हर दृष्टि से आपने देखा होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। रजापुर नंबर 2 नंबर 1 के नाम से पहचाना जाता है। अब मैंने जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ लागू किया है, पौधों के लिए हम खाद जो है खुद बनाते हैं और वो भी वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद बनाई जाती है। तो आप जैसा कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसको दिखाएं, इसके ऊपर लिखा है मोबाइल वर्मी कंपोस्ट। इसमें केचुए से खाद तैयार होती है और वही खाद हम जो है पौधों में देते हैं। हमें बाहर से जो है खाद नहीं खरीदनी पड़ती है। तो क्या मोहनलाल जी इसमें क्या केचुए हैं? जी इसमें केचुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा, इसमें हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अभी गर्मी की वजह से थोड़े नीचे चले गए हैं। ये देखिए केचुए, ये देखिए ये केचुए इसमें और इसी से वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं और अपने पौधों में देते हैं। ये हमने मोबाइल कंपोस्ट बहुत
बहुत अच्छी पहल है जो वर्मी कंपोस्ट पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो केचुए से बनाई जाती है और इसमें पौधे बहुत जल्दी पकड़ बनाते हैं और इसमें बहुत जल्दी ही कवर करते हैं। थैंक यू मोहन जी। शुक्रिया आपका। इस स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जैसा कि अभी हमने आपको आगे चलते हैं प्रिंसिपल मैम के पास। यहाँ के प्रिंसिपल मैम से दो बातें करते हैं कि इस स्कूल के बारे में चर्चा करते हैं। आइए प्रिंसिपल मैम के पास। तो अभी हम इस स्कूल के यहाँ पे इस स्कूल के प्रधानाचार्य के पास से आ गए हैं और मैं भी मैम से इजाज़त चाहूँगा बैठने के लिए, बैठ कर के बातें करेंगे अगर मैम आपकी इजाज़त हो। हाँ जी, बैठिए। थैंक यू मैम। तो जैसा कि मैं इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी मिस अनीता मैम के पास आए हुए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इस स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में किस प्रकार से इनका योगदान, इनके टीचरों का योगदान और सफाई कर्मचारी जितने भी हैं जो मेंबर हैं किस प्रकार से सहयोग किए हैं। मैम मुझे जैसा कि सभी जानते हैं कि यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल हुए हैं, लेकिन 3 साल के अंदर मैंने जो प्रोग्रेस देखी है वो देखते ही बनती है। चारों तरफ हरियाली का माहौल, हमारे मोहन सर के हैं जो कि पूरे हमारे पौधों की देखभाल रखते हैं, एक एक चीज़ की इस तरह से ध्यान रखते हैं जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। अंदर की साज सजावट मीतू मैम और उनकी टीम पूरा साज सजावट का काम वो करते हैं और हमारे स्मार्ट क्लास का पंकज सर देखते हैं और साइंस रूम का जो काम है वो अरुण सर देखते हैं। अगर आप गए हैं वहाँ पर तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कितनी तरह के मॉडल्स तैयार किए हुए हैं, अलग अलग तरह के उन्होंने मॉडल्स तैयार किए हुए हैं कि आप कचरा डस्टबिन के पास लेके जाएंगे तो डस्टबिन अपने आप ही खुल जाएगा, उसमें हमें हाथ लगाने की या पैर से ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हवा से किस तरह से पानी बनाया जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने उस साइंस रूम के अंदर पूरा अरेंज कर रखा है। तो स्टाफ का तो बगैर स्टाफ के कुछ काम हो ही नहीं सकता, बगैर हमारे टीचर्स जी जो हैं उनके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऊपर अगर आप हमारे स्कूल में एक राउंड लेंगे तो देखेंगे कि एक एक कोना कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है और वो शिक्षा हमारे टीचर्स अपने बच्चों को ऑनलाइन दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे किसी भी स्कूल में इतने बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़े होंगे जितने कि हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। हमारे बच्चे 1000 के करीब बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसमें भी हमारे टीचर्स ने एक लिंक शेयर किया हुआ था। हर क्लास में अपने बच्चे के सब बच्चे अपने घर से बैठकर ऑनलाइन यहाँ पर 15 अगस्त का जो प्रोग्राम, स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम चल रहा था वो देख रहे थे। तो इससे बढ़ के मैं और क्या तारीफ़ करूं अपने टीचर्स की कि एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से हमने अपने स्कूल के किस कोने को डेकोरेट करना है, किस तरह से हमने अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। और हमारे पास तो बेटियां हैं, बेटियों के लिए हमें जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो ही कम है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हम अपनी बेटियों के देखते हैं कि बेटियों को हमें आगे बढ़ने के लिए जो सोर्स मिलें, जितना भी जिधर से भी मिलता है हम उनको आगे से आगे देने की कोशिश करते हैं। यही एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ हमारी एसएमसी मेंबर हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि हर वक्त हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। शिवधर राय जी हमारे साथ हैं, सोमवीर जी जिनको कि हम लोग कभी भी बुलाते हैं स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं और हमारे एसएमसी मेंबर्स की किसी भी मेंबर को हम एक बार कॉल करते हैं तो वो मिनट नहीं लगाते, उससे पहले वो हमारे पास प्रेजेंट हो जाते हैं। और हमारे स्कूल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सब में एकजुटता है। कमेटी, टीम मेंबर और मैन पावर, ये अहम मुद्दा है। अगर ये कहीं भी है तो वो जगह, वो एरिया डेवलप है। मैन पावर ही हमें डेवलपमेंट, चाहे वो अफसर के रूप में हो, चाहे हमारे कुलीग्स के रूप में हो, चाहे हमारे शिक्षक के रूप में हो, चाहे हमारे असिस्टेंट के रूप में हो, चाहे हमारे सफाई के रूप कर्मचारी के रूप में हो, चाहे हमारे ऑडियो के रूप में हो, चाहे हमारे वीडियो के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, मैन पावर इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर द ग्रोइंग। तो हमारे बच्चों के लिए भी मैम ने बताया ऑनलाइन सुविधा बहुत बढ़िया कर रखी है। जो सारे बच्चे आज की डेट में बच्चे यहाँ पे तो नहीं थे
15 अगस्त के उपलक्ष्य में, लेकिन ऐसा लिंक बनाया गया था जिससे कि वो सारे बच्चे इस शुभ अवसर पे मनाए गए फेस्टिवल को देखे हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं मैम से विदा लेता हूँ। थैंक यू मैम। दो वर्ड हम चलेंगे। मैं मैम से विदा लेता हूँ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ आपने कोऑपरेट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी के साथ चलते हैं। मैम ने एक चीज़ और बताई है, यहाँ पे डस्टबिन की सुविधा, लैब की सुविधा, ये सब हम आपके लिए हम आपको कवरेज दिखाएंगे और ये सब देखेंगे और ये देखेंगे कि आप खुद डिसाइड करेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या ये राजापुर खुर्द नंबर 2 है या 1 है। अभी हम आए हैं, अभी पहला स्मार्ट क्लासरूम में आए हैं। अब आते हैं स्मार्ट क्लासरूम में किस तरह से बच्चों की सुविधा दे रखे हैं हमारे शिक्षकगण ने। ये हमारे स्मार्ट क्लासरूम में देख लीजिए, ये सारे डेकोरेट किया हुआ है, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं। अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ, यहाँ पे जितने भी हैं सब कुछ देखिए किस तरह से सजाया गया है बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे चीज़ों के बारे में उनको बताया गया है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चुंबक, पॉली, है ना, ये सारी चीज़ उनको बताया गया है। ये कैमरे भी दर्शाए गए, इस तरह से बनाए गए हैं। आइए हम स्मार्ट क्लास लैब के टीचर से कुछ बात करना चाहेंगे। अभी हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए किस तरह से प्रावधान किए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप। और सर ये आप स्मार्ट क्लास के टीचर हैं, आप इसको अरेंजमेंट करते हैं? ये अरेंजमेंट तो अरुण सर करते हैं, बाकी सभी टीचर देखते हैं। चलिए थोड़ी सा स्मार्ट क्लास के बारे में बताएं। तो जो ये जो स्मार्ट क्लास लगाई गई डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है, इसमें जो प्रोजेक्टर लगा हुआ, जब बच्चे जैसे स्कूल में आते थे तो उनको वीडियोस दिखाना, एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस और जो भी पीपीटी फाइल्स वगैरह हैं या पीडीएफ वगैरह हैं बच्चों को इस पर दिखाई जाती, और मोटिवेशनल मूवीज़ जो देख के बहुत ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं और उत्साहित होते हैं, इस रूम के माध्यम से बच्चों को दिखाया जाता था, जिससे उनका मनोबल बहुत अच्छा बढ़ जाता था। और ये बहुत ही मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें धीरे धीरे हम सोच रहे हैं इसको और बढ़ाने की। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं तो टीचर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो जो है पीपीटी वगैरह बना के भेज रहे हैं ताकि बच्चे ये महसूस ना करें कि हमारे बीच कोई गैप आ गया है या कम्युनिकेशन गैप, इस तरह का। बच्चे अपनी पढ़ाई यथावत जारी रख सकें और उनकी एक्टिविटीज़ भी जैसे पहले चल रही थी उस तरह की वीडियो आती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है वीडियो बना के या पीपीटी वगैरह बना के उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर। इन सर से मुझे ये पता चला कि ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है जो बच्चों के मोटिवेशनल पावर बढ़ाने के लिए है, और ये जाहिर सी बात है मोटिवेशनल पावर बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है बच्चों के लिए, क्योंकि हर एक बच्चा का जो डिमोरलाइजेशन चले जाते हैं, बच्चे पढ़ाई का बोझ के तले दब जाते हैं, इसलिए उनका मोटिवेशनल पावर बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसके कारण वो मोटिवेशनल पावर के चलते बच्चों को जोड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले रूम में, आइए स्टार्ट। तो अभी हम आए हैं, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि ये साइंस लैब है। बच्चों के लिए कैसा कैसा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टीचर हमारे, शिक्षक हमारे, हम इसके बारे में चलते हैं अंदर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है साइंस लैब में। मैम साइंस आ जाओ। अभी कोई शिक्षक तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे साइंस के लिए बच्चों के लिए देखिए छोटे छोटे उपकरण बच्चों को बताया जा रहा है साइंस के बारे में। और ये यहाँ देखिए ये प्रैक्टिकल है, ये सोल्डिंग कर रहे हैं बच्चे, ये मोटर कैसे पंखा कैसे चलाया जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पे इनके लिए किताबों की जो है, यहाँ कृपया दिखाएं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा। ये किताबें हैं, ये किताबें भी बच्चों की बहुत जादू की तरह काम करती है किताबें। इस पर देखिए किस तरह से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से टेबल है, गिनती है, मात्रा है, व्यंजन है, अल्फ़ाबेट्स है, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है देखिए बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। ये हमारे डेकोरेशन है साइंस लैब की है। और देखिए एक छोटे से लैब में 4 पंखे, ट्यूबलाइटें भी हैं, लाइट की भी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से कराई गई है। तो इसलिए ये नंबर 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसा कि अभी देखिए बच्चों के छोटे छोटे वर्ड सिखाया गया, बोर्ड पर लिख करके सिखाया जाता है। यहाँ पे है ये ग्लोब है जो बच्चों को सिखाया जाता है कि ये हमारे विश्व जो है ना किस प्रकार से है, ये हमारे ग्लोब बच्चों के लिए सिखाया गया है और दिखाया जा रहा है और बताया जाता है कि हमारा विश्व जो है ना, हमारा पृथ्वी जो है ना इसी तरह से है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए मॉडल तैयार करते हैं। ये देखिए बच्चों की मॉडल तैयार करते हैं। अभी ये मॉडल किस प्रकार से ये शिक्षक ही बताएंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये मॉडल जिस प्रकार से चल रहा है, ये सारे मॉडल के रूप में सारे मॉडल हैं, इसमें जो है ना मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है।
और इस तरह से मॉडल को तैयार करते हैं। टीचर बताएंगे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जो छोटे छोटे चीज़ों को देखने के काम आता है। आज इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों के लिए सुविधाजनक किया हुआ है। इसी के साथ अब मैं साइंस लैब से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अभी आगे चल के देखते हैं। जैसा कि स्टार्ट हो गया। जैसा कि अभी हम साइंस लैब से गए थे, यहाँ पे कोई शिक्षक महोदय नहीं थे। अभी हम शिक्षक हमारे साइंस लैब के शिक्षक आ गए हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो रखी हुई पार्ट्स है वो आखिर किस काम आती है, किस तरह से बच्चों का लाभान्वित करती है। सर, आपका नाम? सर, अरुण नाम है मेरा। जी सर, कृपया मास्क हटाएंगे जरा फेस। जी, अरुण नाम है मेरा जी। अब इसके बारे में बताएंगे कुछ? क्या आप बताइए। जैसा कि स्कूल में हमारे पास साइंस लैब नहीं थी और बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक साइंस लैब, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि एक साइंस लैब बना पाएँ। इसके लिए हम कुछ ये अपना मॉडल्स है वो रेडी कर रहे हैं। ये है हमारा एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। जैसा कि पानी की कमी है, पानी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, पीने का पानी कहीं नहीं मिल रहा है, तो आखिरी ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हवा से हम पानी को निकाल लें। तो ये करता भी वही है, जो हवा है, हवा में जो नमी है उस नमी से पानी बनाता है और ये फ्यूचर में हमारा यही सब चलने वाला है, पानी इधर से निकालने वाले हैं। ये हमारा स्मार्ट डस्टबिन है। इसमें आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको कूड़ा दिखाओगे फ्लैप खुद खुल के खुद बंद हो जाएगा। और आगे देखते हैं। ये हमारा एक छोटा सा इको फ्रेंडली एसी है। इसमें हमारा ऐसी कोई गैस नहीं निकलती जिससे वातावरण को नुकसान हो। इसमें क्या है, हमने एक एग्जॉस्ट फैन लगाया है। उसके बाद इधर बर्फ़ डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो अपना 24, 25 डिग्री, 23 डिग्री तक आ जाता है। उसके बाद कुछ और अपना मॉडल्स बना रहे हैं अभी, जो कि अपना टेस्टिंग फेज़ में है अभी। थैंक यू सर। जैसा कि अभी हमने देखा ये बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी मुझे तो अच्छी लगी वो हवा से नमी से पानी निकालना और इको फ्रेंडली, मतलब बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए सिखाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। थैंक यू। दिवस समारोह मना रहे हैं। राजा फूलकोट नंबर 2 विद्यालय जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नंबर 1 विद्यालय हो चुका है। इस विद्यालय के प्रांगण में सभी शिक्षकगण, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी, अनीता मैम, और दोपहर टाइम करीब प्रधानाचार्य जी और साथ ही सभी शिक्षकगण और हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए हुए कमांडो साहब धनी राम जी जो प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने शिक्षकों के बारे में जो बताया, वास्तव में इंडिया नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर समाज निर्माण करता होते हैं तो वो शिक्षक होते हैं, जिसका इन्होंने पूरे अच्छी तरीके से धनी राम जी प्रोफेसर साहब ने बताया। और हमारे साथ आए हुए नैन तारा देवी जी जो हमारे बीच आज के अतिथि भी थी, साथ ही ओम प्रकाश ओमी जी, बंसीधर जी और सच्ची न्यूज का एंकरिंग कर रहे संजय ठाकुर जी, साथ में शिवम जो कैमरामैन के रूप में काम करता है, सभी शिक्षकगण। मैं खुद भी शिक्षा जगत से ही जुड़ा रहा हूँ। हमारे संजय सर जो भी एंकरिंग कर रहे थे वो भी शिक्षक ही हैं। अंतर यही है कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं, लेकिन एक बात सिर्फ मैं कहने की बात कहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी मेंबर, यहाँ के शिक्षकों और खास रूप से मोहन लाल जी और सोमवीर राठौर जी, सोमवीर जी भी थे लगे हुए। आज से 4 दिन पहले मोहन लाल जी मुझे बुलाए थे। यहाँ के शिक्षकों ने एक एक कोने को सजा रहे थे। सोमवीर जी भी उसके साथ। सोमवीर जी इधर आ जाइए, आप एसएमसी मेंबर हैं, लेकिन 4 दिन से छुट्टी करके ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार मोहन लाल जी के निर्देश में काम कर रहे थे। और साथ ही सारे शिक्षकगण, इसके अंदर जितने भी डेकोरेट है, ये सारे के सारे शिक्षकगण और यहाँ के एसएमसी मेंबर के मेहनत के दम पर ये चमकता हुआ हर कोना जो हमें शिक्षा का कुछ न कुछ प्रेरणा देता है, जिसके लिए धनी राम जी, कमांडो साहब और सभी शिक्षक बिंदु ने बताए, ये सारे के सारे संभव यदि हुआ यहाँ के शिक्षकों की वजह से हुआ और पेरेंट्स यानी कि एसएमसी मेंबर की वजह से हुआ। लेकिन इसके बारे में एक लाइन एक बात कहूंगा कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो एक
प्रार्थना होता था, वो प्रार्थना का सही से मूल्यांकन अगर हो रहा है तो इस विद्यालय में हो रहा है। प्रार्थना क्या था उसका 1-2 लाइन में बोलूंगा। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर दम मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बना जाए। यानी कि यदि हमें वह शक्ति देंगे तो हम उस कर्तव्य को निर्वाह करेंगे जिसका जीता जागता स्वरूप अगर किसी विद्यालय में है, यहाँ के शिक्षकों में है, यहाँ के प्राचार्य जी में है, यहाँ के मोहनलाल जी में है। जो इन्होंने जो जहाँ पर इनको रखा गया, प्राचार्य जी बनाया जाए, चाहे मोहनलाल जी है, चाहे शिक्षक है, चाहे एसएमसी मेंबर है, जिनको जहाँ पर रखा गया उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिए, जो कार्य किए, आज पूरे दिल्ली नहीं वास्तव में जैसा कि धनीराम जी प्रोफेसर साहब बताए, पूरे भारत में अगर किसी स्कूल की अगर सही मायने में मूल्यांकन किया जाए तो भारत के सबसे नंबर 1 विद्यालय राजापुर नंबर 2 विद्यालय है। ये मानना पड़ेगा। अगर किसी को इस बात पे शक और सुविधा हो और कहे कि सिद्धर राय जो एसएमसी मेंबर भी है और सच्चे न्यूज के चीफ एडिटर भी हैं, वो तारीफ करते हैं, इस बात को चैलेंज करने के लिए इंडिया के जितने भी सरकारी स्कूल होंगे आप जाकर सभी जगह का सर्वे कर लें और फिर विद्यालय का सर्वे करें और निश्चित ही पाएंगे कि भारत के नंबर 1 विद्यालय जैसा कि धनीराम जी प्रोफेसर साहब ने कहे। ये सच्चाई है दोस्तों कि ऐसा विद्यालय जिसके एक शिक्षक बच्चों की परवरिश, बच्चों की किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, कौन सा ऐसा वर्ड किस सोने पे लिख दे, कौन सा ऐसा कार्य प्रणाली, चाहे वो राजस्थान का अच्छे से कोई पहाड़ की कहानी डिस्कशन हो, चाहे इंडिया का कोई ऐसी छवि जिसे दिखाना चाहते हैं, सारा सच्चा स्वरूप चित्रण ऐसे वर्णन किया गया है जिसे देखकर बच्चे यूं ही सीख जाएंगे, किताबी कीड़ा नहीं, सामाजिक ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी आने वाला कल के जो तकदीर होता है वो हमारा विद्यार्थी होता है और उसे इस रूप में ले जाने वाले मोहनलाल जी, अनीता मैम जी, दोपहर टाइम के हमारे प्राचार्य जी और सारे शिक्षकगण और सारे एसएमसी मेंबर का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आज हमारे सच्ची न्यूज के माध्यम से पूरा इंडिया में यह जाएगा और सच्चाई जान ले दोस्तों। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी जगह आपका यह खबर जाता है। बेशक वहाँ के सभी लोग न सही लेकिन जागरूक लोग आपके इस विद्यालय को देखता है, समझता है और कई बार हमारे नंबर पर कांटेक्ट भी करता है कि वाकई ऐसा स्कूल है या वहाँ से कुछ गिफ्ट मिलने की वजह से आपका न्यूज के द्वारा ऐसा दिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं सिर्फ कर रहा है आप लोगों से वचन देता हूं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इसके लिए जो भी बन पाएगा मैं और हमारे समाज के सभी लोगों को जहां पर भी जरूरत होगा हम तैयार रहेंगे। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में जिस प्रकार से मोहनलाल जी का मैंने देखा इस विद्यालय के प्रति जागरूकता था, जिसी कारण आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि रात के 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बहुत बड़े लेवल पे मेरा तबीयत खराब था। उसके बावजूद भी मैं सुबह होते ही सबसे पहले मोहनलाल जी सर का, क्योंकि फोन में 11 बजे रात में नहीं उठा पाया था, तो मैं बात किया कि हर हाल में आएंगे और कोशिश करेंगे यथासंभव सहयोग करने वाले कुछ भाइयों को भी लाऊंगा, जिसके साथ नयनतारा जी और ओमी जी, बंसीधर जी, संजय ठाकुर जी, इन सभी लोगों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं उनसे आज जानना चाहते हैं, चलिए जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये राजापुर खुर्द का स्कूल का किस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और कैसा रहा कोरोना काल के बाद। और मैं संजय ठाकुर आपसे लेके चलता हूँ एसएमसी मेंबर के पास और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये स्वतंत्रता दिवस कोरोना काल के बाद मनाया गया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नयनतारा जी से मैम से। नयनतारा जी मैम, आप जैसा कि आज 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, मैं स्वतंत्रता दिवस 75वां दिवस मना रहे हैं और कोरोना काल के बाद यह दिवस पहली बार इतने समारोह में मनाया जा रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? जो बच्चों के लिए क्या क्या आपने आपके दिमाग में आया और क्या क्या किया आपने? देखिए, वैसे तो कोरोना काल के पहले तो सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि कोरोना काल के बाद से जो ये 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है,
वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो ठीक ठाक ही मनाया गया, लेकिन अगर इस समय इस टाइम पर अगर बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो एक नज़ारा कुछ अलग ही होता है। जब बच्चे भी होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी बातें भी रखते हैं, काफ़ी चीज़ें होता है, एक रौनक, वो एक माहौल अलग होता है। लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ माहौल जो है हम काफ़ी मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन आज भी जिस तरीके से कोरोना काल है और जो ये वैश्विक महामारी है उसके दौरान में ये करा गया है तो उस हिसाब से ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अब यही थोड़ा सा बच्चों का ही है। अब हम तो यही दुआ करते हैं, ऊपर वाले से भी, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैश्विक जो बीमारी है ये ख़त्म हो, ताकि हमारे फिर ये जो गुलजार है, बगिया है हमारी, जो इस विद्यालय के नाम पे जो हमारा एक मंदिर है, उसमें बच्चे जो आएँ, फिर वो फूल जो है हमारे फिर इस बगिया में मुस्कुराएँ, खिलें, तो इस गुलशन को रौनक करे। इस मंदिर में जो घंटी की तरह बजते हैं हमारे बच्चे, जो उनकी आवाज़ें गूंजती हैं वो फिर दोबारा गूंजे और फिर इसको गुलजार करे, फिर इसको रौनक लाए। धन्यवाद। थैंक यू। ये इस प्रकार से नयनतारा जी का है कि ये बगिया फिर से गुलजार हो। ये हम सभी की इच्छा होती है कि ये बगिया फिर से गुलजार हो, वो चहक महक फिर से आए दोबारा, और ऐसा जो वायरस जो है ये इतनी दूर चला जाए कि ये बगिया में फिर से चहक महक आ जाए। आइए हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश महतो। ओम प्रकाश महतो जी से हम जानना चाहेंगे, ये भी हमारे एसएमसी का मेंबर है, इनका क्या विचार है? सर, विचार तो नयनतारा जी ने सब कुछ बता ही दिया कि जैसे जो स्वतंत्र दिवस का जो ये आपने पर्व मनाया है, और मैं तो सबसे पहले मीडिया आपका, शिवधर जी का, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी यहाँ प्रोग्राम हुआ ये डायरेक्ट लाइव कास्ट हुआ, जिससे के थ्रू हमारे जो घर में बच्चे बैठे, जो जिसकी कोरोना काल के चक्कर में यहाँ नहीं आ सके, वो घर बैठे इन्होंने प्रोग्राम को देखा, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हो। और धन्यवाद इसके लिए। और आगे मैं यही कहूँगा कि जैसे नयनतारा जी ने बताया कि दोबारा हम तो यही चाहेंगे कि जो ये बीमारी है जल्द से जल्द, हमारी तो ईश्वर से ये कृपा है कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी हटे और इस विद्यालय में बच्चे दोबारा आएँ और विद्यालय की दोबारा रौनक बढ़े। थैंक यू। विद्यालय का, ओम प्रकाश जी का कहना है कि विद्यालय का दोबारा से रौनक हो, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि हर व्यक्ति से हम बात करें तो वो दोबारा रौनक, दोबारा गुलजार खिलना, यही सब बात करेंगे क्योंकि भविष्य की बात है। इसी के बारे में चलते हैं, आज थोड़ा सा एक लाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या राय है। सर, आपका नाम? बंशीधर मेरा नाम है। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ये स्कूल बहुत अच्छे हैं और जितने भी प्राइवेट सरकारी स्कूल है सबसे अच्छी स्कूल हैं ये, और इसका सजावट बहुत अच्छा है, हरी भरी हरियाली बहुत अच्छी है। इतना अच्छा है कि मैं बता सकता हूँ, इतना प्राइवेट स्कूल में भी इतना अच्छा सुविधा नहीं है। जी धन्यवाद। ये हमें एक चीज़ से बहुत मतलब हर एक लोगों से सुनने को मिला है, यह स्कूल एक ऐसा स्कूल है तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, छोटे बच्चों की स्कूल है, लेकिन जिस तरह से इसमें डेकोरेशन और डिसिप्लिन, बच्चों के प्रति जुझारूपन यहाँ देखा गया है, शायद इस दिल्ली शहर में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जो इस तरह से डिसिप्लिन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की सजावटें वगैरह देख रहे होंगे आप, यहाँ पे देखिए किस तरह से है और इस तरह से सजावटें